प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर करेंगे प्रेमगन की छाया स्मृति, जो आचार्य रामचंद्र जी ने लिखा है। इसके प्रश्न उत्तर करने से पहले हमें जो समझने की आवश्यकता है, इस चैप्टर में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए कि इसका चैप्टर में प्रश्न उत्तर के देने से पहले इसकी परिचय के बारे में जानना अति आवश्यक है, ताकि आप उत्तर हैं जो सही ढंग से लिख सकें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया है, किन किन साहित्यकारों के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से लिखा गया है। यह निबंध है। निबंध में भी प्रकार होते हैं। यह संस्मरणात्मक निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति में रामचंद्र जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। इसमें जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने बचपन के जो उनकी घटनाएं हैं उनका इसमें जिक्र किया है। उनका बचपन साहित्य परिवेश से भरा पूरा था। बालावस्था में ही किसी प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी द्वारा साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस प्रकार प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्राकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह एक निबंध है जो कि आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। तो और जो प्रेमघन हैं उनका इन आचार्य रामचंद्र जी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में इस निबंध में लिखा गया है। इसके जो प्रश्न हैं वो निम्नलिखित है। पहला जो इसका प्रश्न है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र जी। तो उनके बारे में इसमें बताया गया। लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता फारसी भाषा के विद्वान थे। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। वे प्राय भारत में सारे परिवारों को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे। भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। यह इनकी पहले प्रश्न में आप ये सभी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रश्न जो 2 है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। लेखक के मन में बचपन में कैसी भावना थी, तो इसमें देखिए। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर को समझ नहीं पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र जी का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भावों को उद्भव होता था। इसी कारण उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार होता था। प्रश्न 3 में देखिए, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। इसका जो आंसर होगा, लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई थी। वहां रहते हुए उन्हें एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा, जिनका नाम उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी है और जो प्रेमघन उपनाम से लिखते हैं, वे यहाँ रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार 1-1.5 मील चलकर उनके घर
के नीचे जा खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेमगंज जिसे भली भांति परिचित थे। उनके घर की ऊपरी बालकोनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा। कुछ देर में उसे प्रेमगंज की झलक दिखाई पड़ी। उनके बाल कंधों तक लटक रहे थे। लेखक जब तक कुछ समझ पाता वे अंदर चले। प्रश्न 4, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया। यहाँ पर लेखक के झुकाव के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार बढ़ा। लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी भी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी सुंदर वाचन होता था। पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि लेखक की पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम के बीज बोए थे। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने उसमें मील के पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्राय पुस्तक ले जाते हुए देखते थे। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनारायण गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। प्रश्न 5, इसमें देखिए निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रकार का जिक्र किया है। इसमें पाठ में, इस अध्याय में निसंदेह शब्द को बहुत बार प्रयोग किया गया, तो उसी के बारे में प्रश्न किया गया। निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने इस प्रश्न का जिक्र किया है। जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वहाँ प्राय लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। बातचीत करते समय निसंदेह शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरे लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर या कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उसकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निसंदेह रख दिया था। प्रश्न 6, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। निबंध में से, पाठ में से कोई भी 3 घटनाएं आपको चुन करके लिखनी है जो रोचक हों। 3 घटनाएं रोचक चौधरी साहब से जुड़ी हुई हैं। वे इस प्रकार हैं। एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्यगिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता के आखिरी अंक पर वह अटके हुए थे। तभी उन्हें ऊपरी बालकोनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते हुए तपाक से जोर से बोल पड़े, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। नंबर 2, ऐसे ही एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, सो वह भी इस मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हालचाल पूछा और कहा, क्या हाल है। पंडित जी बोल पड़े, कुछ नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया है।
और बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया है या कुछ फलहार भी पिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जल को खाना लिखा है और फलाहार को पिया लिखा है, तो इसीलिए ऐसे ये दूसरा रोचक जिक्र है। चौधरी साहब के पास एक दिन उनके मित्र मिलने के लिए पहुंचे। चौधरी साहब से वे अचानक प्रश्न पूछ बैठे, साहब मैं अक्सर घनचक्कर शब्द सुना करता हूँ, आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? अब देखिए क्या होता है, बस क्या था, चौधरी साहब बोल बैठे, कौन सा कठिन बात है, रात के समय एक कागज कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक जो जो किया है उसे लिखिए और पढ़ लीजिए, तो घनचक्कर शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। प्रश्न 7, इसमें देखिए, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। इस कथन को किस संदर्भ में कहा गया है और क्यों? जो पूछा गया कि किसने कहा है और किस संदर्भ में कहा है, उसको हमें स्पष्ट करना है। यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है। वह उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। अधिक उम्र होने के कारण उन्हें पुराना समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बातें किया करते थे। लोगों का उनके विषय में जानने का कुतूहल विद्यमान था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, इस प्रकार के कथन कहे थे। अगला प्रश्न आपका 8वां है। अब इसमें क्या पूछा गया है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? तो लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। हिंदी प्रेमी, चौधरी साहब हिंदी के कवि थे। वे प्रेमघन उपनाम से लिखा करते थे। चौधरी साहब किस उपनाम से लिखते थे? प्रेमघन से। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। नंबर 2, रियासती व्यक्ति। चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदारी व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव तथा अवसर में नाच रंग का आयोजन होता है। यह उनकी रईसी का प्रतीक था। नंबर 3, आकर्षक व्यक्तित्व। चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। आकर्षक कैसे था? लंबा कद, कंधे तक लटकते हुए बाल उनकी पहचान थे। हंसमुख व्यक्ति भी थे। नंबर 4, हंसमुख व्यक्तित्व था। चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे। बात पर लोगों को गुदगुदा देते थे। तो ये अब 9वां प्रश्न देखिए आप, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? अर्थात जो इस अध्याय में पूछा गया है, जो यहाँ पे हिंदी प्रेमियों की मंडली लगती थी, उसमें कौन कौन से लेखक थे, इसमें ध्यान देने वाली बात है। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में ये लेखक मुख्य थे: काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। 10वां प्रश्न, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणित हो गया। कथन का स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो उसमें यह पंक्तियाँ आपको मिलेंगी, तो उसका आशय स्पष्ट करने को हमसे कहा गया है। एक बार लेखक पिता के कहने पर किसी भी बारात में काशी चले गए थे। वहाँ घूमते हुए काशी के चौखंबा स्थान पर पहुँच गए। यहीं उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई। वे भारतेंदु के मित्र थे। लेखक स्वयं भारतेंदु के प्रशंसक थे। पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर वह उनके घर की बड़ी चाह तथा कुतूहल से देख रहे थे। वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। उन्हें लेखक की इस प्रकार की भावुकता ने बहुत प्रभावित किया था। आगे चलकर दोनों का यह हृदय परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा वह उन्हें छू गया और आगे चलकर इसी कारण वे गहरे मित्र बन गए। इस प्रकार से आपका
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके 10 के 10% हमने कर दिए हैं। अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट गई हो या आपको पूछना हो इसके अलावा, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।